मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है चिकन एंड पोटैटो सैंडविच। सिंपल सी चीज़ें लेकिन इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है, ये आपको ज़रूर ट्राई करनी है। तो सबसे पहला काम जो है, फ्राइंग पैन में आप डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना तेल जो यहाँ पर गर्म हो चुका है। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं प्याज, एक दरमियाने साइज़ की फाइनली चॉप, उसी तरह जिस तरह आप ऑमलेट के लिए करते हैं। और बीच में मैं हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे स्पाइसी वाली हैं, 10 अदद हैं, ठीक है। अब अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये बेशक 2 बैचेस में कर लें या फिर हरी मिर्चें जो हैं आप कम कर दें, जो है बच्चे भी फिर इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को मैं सॉफ्ट करूँगी, फ्लेम हाई पर है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और कौन सी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करनी है। अब आप इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन थी मेरे पास, उसे मैंने बॉईल किया था, पानी में डालकर उबाला था। और जो इसमें चीज़ें डाली थी वो थी नमक मैंने इसमें डाला था हाफ टीस्पून जितना, आधी छोटी चमची जो थी नमक डाल दी थी मैंने। और साथ में 2 टीस्पून जितना मैंने डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसको इतना बॉईल किया कि अच्छी तरह ये गल गई थी। और फिर मैंने इसे निकाल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया है। तो इसको बीच में डालते हैं और डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए प्याज और हरी मिर्चों के साथ इसको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं। फ्लेम मैंने फ़िलहाल मीडियम पे कर दी हुई है। और इसमें फिर क्या डालते हैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब आप इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। आलू जो है वो माशाल्लाह एक ऐसी सब्ज़ी की किसी चीज़ में भी आप इसको डालते हैं तो जो है उसमें बरकत पड़ जाती है। तो आधा किलो चिकन है और 400 ग्राम आलू है, इसको मैंने छील कर बॉईल कर लिया था और फिर इसको अच्छी तरह यहाँ पर मैश कर लिया है। तो ये बीच में डालते हैं और इसको भी अच्छी तरह बीच में मिक्स करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी के मसाले वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा नमक आधी चमची जितना, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून, चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, पुदीने की चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई, मैं आपको लिंक वीडियो में दे दूँगी, वो आप इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। फ्लेम को मीडियम पे रखते हैं यहाँ पर और अच्छी तरह इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं तमाम मसालों को। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। तो देख लें अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मैंने जो है मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर इस स्टेज पर आप इसे चख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके जायके के मुताबिक नमक कम है या आप कुटी मिर्च और डालना चाहते हैं या पुदीने की चटनी और, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसको जो है दोबारा थोड़ा सा चूल्हे पर रखकर कुक कर लें ताकि जो इसमें से मॉइस्चर है वो हमने खुश कर लिया हुआ है। उसकी वजह ये कि अब आप इस मिक्सचर को बना करके फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा और जब आपका दिल चाहे आप इसे बाहर निकालें और सैंडविचेस बना लें, जिससे मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको बना सकते हैं। तो ये मिक्सचर जो है फ्रिज में आप रख सकते हैं आसानी से 4 से 5 दिन के लिए। जो है जिस कंटेनर में रखेंगे वो गीला नहीं होना चाहिए और झूठा गंदा चमचा बीच में मत डालिएगा, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये कि मॉइस्चर ड्राई हो गया, इसे ठंडा होने दें और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसके सैंडविचेस कैसे बनाएंगे। मिक्सचर के ठंडे हो जाने पर अब इसके सैंडविचेस बनाते हैं। जो बीच में सॉसेस हैं आप अपनी चॉइस की लगा सकते हैं। आप केचप लगा सकते हैं, पुदीने की चटनी लगा लें, मेयोनीज लगा लें, मक्खन लगा लें, जो आपका दिल चाहे। मैं जो यहाँ पे लगा रही हूँ, एक साइड पे मैं लगाऊंगी पुदीने की चटनी, ठीक है। आजकल मार्केट में एक मैंने सॉस देखी थी, बहुत मज़ेदार है वो एक्चुअली। क्या उसका नाम था, मैं आपको दिखाती हूँ, शेज़वान की, हाँ शेज़वान की ग्रीन चिली जो सॉस है वो बहुत ही शानदार है। वो मैंने एक जगह ट्राई की थी एंड आई रियली लाइक्ड इट, तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा, वो भी बेशक आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद बीच में आप डालते हैं आलू का मिक्सचर है और इसको अच्छी तरह बीच में स्प्रेड करें। पहले ये लगा लेने के बाद बच्चे सब्जियों से भागते हैं। अगर आप इस तरह के सैंडविच उन्हें बना करके देते हैं तो वो जो है शौक से खा लेते हैं। तो ये कि इसमें मैं खीरा लगा रही हूँ, जितना बारीक काट सकते हैं काट लीजिएगा, ठीक है। और क्यूकम्बर हो गया बीच में, प्याज के लच्छे डालेंगे बीच में बिल्कुल बारीक कटे हुए। टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन मेरे घर में जो है कोई भी टमाटर पसंद नहीं करता है, स्पेशली सैंडविचेस या बर्गर्स में, तो वो फिर एक इशू हो जाता है, लेकिन डालिएगा, अच्छा है। उसके बाद बीच में हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला डाल लें, चेडर डाल लें। मैं चेडर इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन चीज़ों की क्वांटिटी कुछ ख़ास नहीं कही जा सकती। ये कि जितनी आपको पसंद है कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, ठीक है। सैंडविच बन रहा है, चिकन है, बीच में आलू है, चीज़, सब्जियाँ,
तो ये कि एक अच्छा सा सैंडविच बन जाता है और बच्चों को लंच में भी आप इसको दे सकते हैं, चाय के टाइम बना करके दे सकते हैं। बता दिया आपको कि मिक्सचर आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। दूसरी साइड में मैं लगाऊंगी मेयोनीज, इसे कवर करते हैं और फिर इसको जो है किसी के से आप सर्व करते हैं, आपको वो भी दिखा दें। कोल्ड भी सर्व कर सकते हैं सैंडविच, लेकिन अगर कोल्ड सैंडविच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ब्रेड एकदम फ्रेश हो और 1-2 दिन पुरानी ना हो, फिर ये कि उसमें आपको जो जायका सॉफ्टनेस का नहीं आता। इसे कवर करते हैं, यहाँ पे सैंडविच तैयार हो जाता है। ठंडा सर्व करना है, इसी के से आप सर्व करेंगे। अगर इसको ग्रिल करना है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सिंपली कोई भी फ्राइंग पैन ले लें, मैं ग्रिल पैन इस्तेमाल कर रही हूँ। मक्खन लगा लें, ठीक है। मक्खन नहीं लगाना चाहते तो आप तेल भी लगा सकते हैं। ब्रश के साथ लगाइएगा, हल्का सा ही चाहिए। सिर्फ ये कि इसको वार्म करेंगे हम अच्छे से और इस पर खूबसूरत सा जो है ग्रिल पैन का निशान आ जाता है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर से दबाते हुए इसको यहाँ पे गर्म कर लेते हैं दोनों साइड से और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। तो देखने इसी के साथ इसको सर्व करते हैं। आपको बता दिया कि मिक्सचर फ्रिज में जा सकता है 4 से 5 दिन के लिए। सैंडविचेस कोल्ड बनाइएगा या इसी के से ग्रिल्ड। चटनी आपको बता दें कितनी आप इसमें कौन कौन सी लगा सकते हैं। बना करके बच्चों को सर्व कीजिएगा ठंडी ड्रिंक्स के साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।